धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करते हैं और सलाम करता हूँ आज और एक बार प्रभु का वचन में से सीखने का और मनन करने का मौका खुदा ने हमें दिया है। आराधना का शुरुआत से लेकर अब तक परमेश्वर को उपस्थिति हमारे साथ है। आराधना प्रभु ने हमें दी। अभी हम प्रभु का मेज भी हमारे सामने है और परमेश्वर का वचन को मनन करते हुए समर्पण के साथ प्रभु का मेज भी हो जाए। आमीन। हम उस का आधार पढ़ेंगे पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय उसका 22 से लेकर पढ़ेंगे। पहला अध्याय 22 से लेकर और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हमको खुद पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। तो यहूदियों के लिए धोखे के कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं या यहूदी का यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर का की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। एक भाई लोग अपने लाए जाने को सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य और न बहुत कुलीन बुलाए है, परंतु परमेश्वर ने जगत के निर्दोष से लोगों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्दोषों को चुन लिया है कि भगवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है वे पर ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आमीन। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। उसका 23 वचन को हम आधार लेते हुए आज का वचन को हम मनन करेंगे। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्ख था। पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिखकर या प्रचार करते हुए ये संबोधित कर रहा है कि हमारे लिए क्रूस का कथा, ये क्रूस पर मरा हुआ यीशु मसीह कितना इम्पोर्टेंट है। परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूस पर चढ़ाने वाला उसी जमाने में कोई भी व्यक्ति प्रचार का योग्य नहीं, तारीफ का योग्य नहीं है। समाज उसको सजा देकर मार डाला है, गुनाह बोल बोलकर उसको सजा दे देते हैं। कोई भी क्रिमिनल को तारीफ करता नहीं है, उसका नाम लेना भी लज्जा का बात है। लेकिन पौलुस कहते हैं हम उसी का नाम लेता हूं, किसका? जो क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। लोगों की नजरों में या उस समय के इतिहास का बैकग्राउंड में जितना भी क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं वह सब घृणित है, लेकिन यीशु मसीह उसमें से अलग है। यीशु मसीह उसमें से
अलग है और उसका मृत्यु अलग रीति से हुआ है। वहां पर हम आएंगे। उसके पहले मैं वहां पर दिया हुए एक शब्दों पर ध्यान देना चाहता हूं। अब यहां पर प्रचार कौन कर रहे हैं? पौलुस कर रहा है। पौलुस प्रचार करते समय ऐसा बोल रहा है, परंतु मैं नहीं हूं। प्रचार कौन कर रहे हैं? पौलुस कर रहा है। सिखा रहे कौन? पौलुस। लेकिन पौलुस मैं बोल रहा हूं ऐसा ना बोलते हुए क्या बोल रहे? हम। हालेलुया। हम। यही है मेरे प्रियो हमारे कलीसिया का, सुसमाचार का सुंदरता, या सुसमाचार प्रचार का या प्रचारक का सामर्थ्य और बल। हम यही बात है प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय में जब देखते हैं, पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरे। जब पतरस खड़े हो गए प्रचार करने के लिए, तो वहां पर भी ऐसा लिखा है वो 11 के साथ खड़े हुए। अकेले नहीं, 11 के साथ खड़े हो गए और प्रचार अकेला कर रहा। ये एक आत्मिक संदेश मुझे और आपको दे रहा है। इधर बैठे हुए हम सभी लोग हैं, इस क्रूस का कथा का या क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह का संदेश सुनाने के लिए बुलाया गया है, और सुसमाचार सुनाने वाला का साथ सपोर्ट करने वाला है। आमीन। ये केवल पौलुस का या पतरस का जिम्मेदारी नहीं है सुसमाचार प्रचार करना। यदि पतरस खड़ा होता है तो पतरस के पीछे 11 लोग खड़ा हो जाता है। पौलुस खड़ा हो जाता है, पौलुस के पीछे पूरा कलीसिया खड़ा हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर कोई भी संदेश सुनाते हैं तो समझ लेना हम सभी लोग उस संदेश के पीछे खड़े हैं। हालेलुया। ये हमारा कॉमन, हम सभी का योगदान है, जिम्मेदारी है सुसमाचार को फैलाना या क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस कहा है, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता है। अभी हम हो गया, तो ये हम थोड़ा हम उसको और डिवाइड करते हैं और उसको नीचे जाकर देखते हैं, डिवाइड करके अपने आप के ओर देखते हैं और हम इसको पौलुस हम बोलते हैं। तो क्या हम कलीसिया, हम हर एक व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए, मैं और आप इस आयत के अनुसार हमारे इस जिम्मेदारी में पूरी रीति से इन्वॉल्व है? हम सुसमाचार प्रचार करने में, परमेश्वर का वचन बांटने में हम इतना इन्वॉल्व हैं? पौलुस की जिंदगी हम देखते हैं तो जहां कहीं पर भी वो मौका मिलते हैं सुसमाचार सुनाते चले जाते थे। तो यही जिम्मेदारी मेरा और आपका सभी का है। तो हम भी हमारा उस जिम्मेदारी को कहां तक पूरा करते हैं, इसको आप सोचना है। यदि हम पूरा करते हैं तो पौलुस जो बोलने वाला शब्दों में हम भी शामिल है, नहीं है तो पौलुस अकेला ही खड़ा है, हम उसमें शामिल नहीं है। आज दोपहर के वक्त इस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को मनन करने जाते समय एक बात हमारा मन में ठान लेना,
यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये सिर्फ हम हृदय में केवल विश्वास करने के लिए नहीं, परंतु यह सच्चाई हमारा आसपास रहने वाला, हमारा घर घराने के लोगों को, हमारा शहर के लोगों को, हमारे गांव के लोगों को पहुंचाने के लिए ही यीशु ने मरा है। ये संदेश इसीलिए आया हुआ है। इसीलिए पौलुस कहते हैं हम खड़ा है। आज दोपहर के वक्त हम भी ये बात पौलुस के समान बोल नहीं पाए कि हाँ पौलुस, मैं भी आपके साथ मेरा जगह में, मेरे गांव में, मेरा हमें मोहल्ले में इस संदेश को सुनाने के लिए आपके साथ खड़ा हो। आमीन। हम आते हैं आगे। यहाँ पर दो लोगों के बारे में खास पौलुस बोल रहे या पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। एक है ज्ञानी, दूसरा है मूर्ख। आमीन। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर मूर्ख को चुनते हैं, बलवानों को लज्जित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बलहीन को चुनते हैं। परमेश्वर का एक शब्द वहां पर क्या है, उसका 21, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा, इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा, किसका मूर्खता है? लोग ये जब बात सुनते हैं तो उनके लिए मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने वाला, अनुकरण करने वाला, विश्वास करने वाला मेरे लिए और आपके लिए ये क्या है? उद्धार है। हालेलुया। जैसे शुरुआत में हमने कहा, क्रूस पर मरने वाला कोई भी तारीफ के योग्य नहीं थे, लेकिन पौलुस छाती पीट कर बोलते हैं मैं उस यीशु का प्रचार करूंगा जो क्रूस पर मारे गया है। आज हम थोड़ा उस यीशु को देखते हैं जो क्रूस पर लटका हुआ है। हालेलुया। कौन है? क्यों पौलुस ये यीशु को इतना आनंद से, हिम्मत से प्रचार करने के लिए अपने आप को समर्पित किया? इसका कारण क्या है? पहला कारण, ये जो यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, जिसको रोमी गवर्नमेंट ने, यहूदी का धर्म गुरुओं ने दोषी ठहराया और मृत्यु दंड दिया, ये व्यक्ति कौन है? आमीन। संसार को बनाने वाला, सृजनहार परमेश्वर का साथ रहने वाला, त्रिएक परमेश्वर का, एक परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। अनादि काल में परमेश्वर इस प्रपंच को नींव डालता था, तब यह यीशु परमेश्वर का साथ था। वचन के रूप में वो परमेश्वर का साथ था। जो शब्द परमेश्वर में बोला गया, वो शब्द आमीन इस सारे प्रपंच को बनाने का इंजीनियरिंग कर रहा था। वो इंजीनियर या आर्किटेक्ट था यीशु मसीह। आज दुनिया में दिखने वाला हर एक खूबसूरत प्रपंच का कारण प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन, परमेश्वर का वचन, सृष्टि का कारण वो कौन है ना? ऐसा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। फिर वहां से हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, ऐसा बोलता है। परमेश्वर ने कहा मतलब वचन, वचन कहा। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हम यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वचन देवदार हुआ। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पूरा दुनिया
तुम जो उंगली उठाकर, तुम जो दोषी ठहराकर इस क्रूस पर चढ़ाने वाला या चढ़ाया गया, ये यीशु मसीह मेरे लिए कौन है? ये सारे प्रपंच को बनाने वाला परमेश्वर के साथ रहकर इसको रूप दिया हुआ, इसको सौंदर्य दिया हुआ, इसको अपना अपना जगहों में रखा हुआ और सुंदर ज्ञानी आर्किटेक्ट है मेरा यीशु। इसलिए तुम उसको क्रूस पर भी चढ़ाए, तू उसको कितना भी गाली भी दे दे, तू उसको गाली भी दे, लेकिन मैं उसका प्रचार करूंगा, क्योंकि वो सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया। अब भी हमारे विश्वास जीवन में दुनिया को देखकर यही कहना है, हमारे लोगों को देखकर यही कहना है, जिस यीशु मसीह को तुम जो सोच रहे मर गया, क्रूस पर मार दिया गया। देखो लोग बोलते हैं यदि यीशु मसीह को सामर्थ था तो उसने क्रूस पर क्यों मरा? कई सवाल आपके भी सामने आए होंगे, यदि वो परमेश्वर है तो क्रूस पर क्यों मरना पड़ा? और खुद उनका दुश्मनों को मारकर उनको हरा सकता था, उनको उधर को उधर शिक्षा दे सकता था, लेकिन उसने क्यों मरा? हालेलुया। लोग आपके सामने आके पूछेंगे उसका सवाल, उसके जवाब हमको मालूम है, मैं आऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरी यही है, और यीशु मसीह कौन थे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ सृष्टि को बनाने वाले का कार्यों में कार्यरत था, मुख्य आर्किटेक्ट है। हालेलुया। मेरा और आपके जीवन को और प्रकृति में पाने वाला हर एक जीवन को जीवन दिया हुआ, आरोग्य दिया हुआ, सौंदर्य दिया हुआ। आमीन, है ना। हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा शरीर का आमीन आकार और सुंदरता और ज्ञान और जीवन अंदर में काम करने वाला हर एक मशीन्स किसका आर्किटेक्ट है? यीशु मसीह। इसलिए मैं उसका प्रचार करना पसंद करता हूं। हालेलुया। और दूसरी बात, यीशु मसीह को तूने दोषी ठहराया, उसने मेरे लिए दास बनकर धरती पर आया। हमें वो मरने के लिए आया, मेरा सेवा करने के लिए आया। यीशु मसीह किसके लिए आया? मेरा सेवा करने के लिए आया, मेरे लिए मरने के लिए आया, मेरे पापों को ले जाने के लिए आया, मुझे प्यार करने के लिए आया, मुझे अपनाने के लिए आया। मैं हालेलुया उस परमेश्वर को उस परमेश्वर की व्यवस्था को इतना मानता था, लेकिन मुझे प्यार नहीं मिलता था। पौलुस के जीवन से जुड़कर मैं बोलते हैं तो पौलुस फरीसियों में फारिसी थे। उपवास करना, प्रार्थना करना, दशांश देना और कलीसिया के लिए अर्थात यहूदी धर्म के लिए जील बनकर तलवार के साथ उसके लिए लड़ना और उसका सारे ज्ञान को प्राप्त किया हुआ एक ज्ञानी इंसान थे। धर्म ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त हुआ, सांसारिक रीति में ज्ञान प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ, अंगीकार प्राप्त हुआ, उस समय का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त हुआ। वो व्यक्ति कहते हैं मैं वहां पर रहता था, लेकिन मैं अब तक जब तक यीशु का आवाज मुझे नहीं आया तब तक मैं परमेश्वर का प्यार को नहीं समझता था। मैं तब तक परमेश्वर कौन है या नहीं समझता था। मैं उसके लिए काम करते थे, लेकिन मैं उस आवाज नहीं सुना। लेकिन जिस दिन मैंने उस आवाज सुना तो मुझे समझ में आया, अर्थात मुझे बनाने वाला, मुझे प्यार करने वाला, मुझसे बातें करने वाला, मुझे देखने वाला, मुझे जानने वाला एक परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं। जो यीशु मसीह आपने दोषी ठहरा के क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका मैं प्रचार करना चाहता, क्योंकि उसने मुझसे बातें किया है। आज दोपहर के वक्त मैं और यीशु मसीह की इसलिए आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, हम आप और मैं परमेश्वर को ढूंढकर, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, उसका दर्शन पाने के लिए कितना जगह नहीं गया है, कितने लोगों के पास नहीं गया है, कितना काम नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है। लेकिन जब आप और मैं यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ, यीशु मसीह का वचन हमारे पास में आया, यीशु मसीह के साथ आराधना शुरू की, उसी समय से रोज परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करते हैं।
वचन पढ़ना चाहिए तभी बातें करेगा, प्रार्थना करना चाहिए तभी परमेश्वर बातें करेगा। हालेलुया। जब हम दुखी हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सब आशाएं टूट जाता है और कहीं देखने के लिए जगह नहीं है, उसी समय जब हम घुटना में आ जाते हैं, परमेश्वर के पास हमारे बंद कमरे में रहते समय धीमी आवाज के साथ मेरे और आपके पास में पहुंचते हैं वो यीशु। अनुभव करा है, अनुभव किया है आपने? नहीं किया तो करना मेरे प्रियो। अकेला चले जाना रूम के अंदर, दरवाजा बंद करना, आमेन, रो रो कर प्रार्थना करना, उससे पूछ लेना धीमी आवाज में, पौलुस को बुलाया हुआ, पौलुस को दर्शन दिया हुआ वो यीशु आपके पास आ जाएंगे, वो आपसे बातें करेंगे, वो आपको छुएंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं उस यीशु मसीह को प्रचार करना पसंद करता हूं जिसको तूने उस सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन मेरे लिए यीशु अभी भी वो मरा नहीं है। तू उसको मार नहीं सकता, तुम उसको गाड़ नहीं सकता, तुम उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो सृजनहार परमेश्वर है। यीशु में मृत्यु नहीं है, यीशु में मृत्यु नहीं है, यीशु के शरीर में मृत्यु वास नहीं करता है, यीशु मसीह में रोग बीमारी नहीं है, यीशु मसीह का शरीर कभी घायल नहीं कर सकता, सड़ा नहीं सकता, हमें कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शरीर अविनाशी शरीर है, उसका शरीर आत्मिक शरीर है, उसका शरीर स्वर्गीय शरीर है। तो क्या सोचा? आमेन। इसलिए मैं उस यीशु को आमेन प्रचार करना पसंद करता हूँ, विश्वास करना पसंद करता हूँ, आराधना करना पसंद करता हूँ। हालेलुया। और मैं पहले बोला परमेश्वर के साथ वो बनाने में, सृष्टि में भागीदारी था, इसलिए मैं परमेश्वर को प्रचार, यीशु मसीह को प्रचार करना चाहता हूँ। दूसरा, वो मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, काफी चीज एक पॉइंट वहां से बोलना है, लेकिन मैं आना चाहता हूं। शत्रु था पौलुस, यीशु मसीह को खत्म करना चाहता था, यीशु मसीह के लोगों को खत्म करना चाहता था, सुसमाचार प्रचार करने वालों को खत्म करना चाहता था, और उसका अधिकार के साथ घूम रहे थे, लेकिन यीशु उसको पीछे आया। हालेलुया। एक नजरों में पौलुस को देखो, खूनी है वो, अपराधी है वो, है ना? पौलुस खूनी है, अपराधी है, लोगों को पकड़ कर मार डालते थे, बंदीगृह में डालते थे, गंदा इंजाम लगाते थे, झूठा इंजाम लगाते थे और उनको पीड़ा देते थे। वो परमेश्वर की नजरों में अपराधी है, दुनिया के नजरों में भी अपराधी है, लेकिन वो पौलुस के पास कौन गया? यीशु गया। हालेलुया। अर्थात आमीन, जिस दिन पौलुस स्टेफानोस का कपड़ा को, स्टेफानोस को जानते हैं, स्टेफानोस का कपड़ा को पैरीदार कर रहा था, तब से परमेश्वर का दृष्टि इस पौलुस के ऊपर बैठे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस तो अभी स्टेफानोस, अभी पौलुस नहीं था, उसका नाम था शाऊल। शाऊल, तो मेरा दास, मेरा जवान दास स्टेफानोस को पत्थर मारकर मार डालने के लिए तू उनके साथ में दे, तो उसका कपड़ा सुरक्षित रख रहा था। उसी दिन से मैं तुम्हारा चुन लिया था, याद मेरा देखा हुआ। हम और देखने से जाएगा, पौलुस स्वयं बोलते हैं परमेश्वर हमारा माँ के गर्भ में पैदा होने से पहले हमें चुन लिया है। शत्रु था पौलुस, लेकिन यीशु ने इनको चुन लिया। थोड़ा मेरा और आपका ऊपर देखिए, क्यों हम यीशु मसीह को प्रचार करना चाहते हैं। आप और मैं यीशु मसीह का कितना भी खिलाफ काम करें, यीशु मसीह के खिलाफ हम कितना भी काम करें, उसका प्रेम कम नहीं होता मेरे प्रियो। आपके और मेरे और उसका प्रेम कभी कम नहीं होगा।
यही है मेरे यीशु का काफी खासियत है। बाकी दुनिया का सभी लोग, मैं और आप, यदि मेरे और आप के खिलाफ किसी ने भी कोई भी बात उल्टा सीधा बोल दिया तो हमारे अंदर उसके लिए कितना नफरत पैदा होता है, हम उसका दुश्मन मानते हैं, हम उसको श्राप देना शुरू करते हैं। लेकिन यीशु उल्टा है, यीशु को दोषी देने वालों को, यीशु को मारने वालों को यीशु प्यार करता है, उनके लिए प्रार्थना करते थे। सलीब पर चढ़ रहा था, लोग पत्थर मार रहे थे, छक्का मार रहे थे, कोड़ा मार रहे थे, गाली दे रहे थे, थूक रहे थे, लेकिन यीशु बोला परमेश्वर इन्हें माफ कर।